राजस्थान के जालौर में हुआ बेहद दर्दनाक हादसा। हाई वोल्टेज तार की चपेट में आई यात्री बस, 6 लोगों की मौत। हाई वोल्टेज तार की चपेट में आते ही बस में लगी आग, 17 यात्री गंभीर रूप से घायल। सभी घायल यात्रियों को भेजा गया अस्पताल। ब्यावर से मंडोली जा रही थी बस, रास्ता भटक गई, पहुंचे एक गांव में जिस दौरान हुआ हादसा। ब्यावर के लिए निकली थी बस, रास्ता भटकने के कारण गांव में आ गई। तो गांव में 11 की जो लाइन जा रही थी उसके टच होने के कारण ठीक है आग लग गई। अलीगढ़ में कुत्ते को लेकर हुए विवाद में 2 गुटों में मारपीट, कई लोग घायल। टीएमसी सांसद कल्याण बैनर्जी का फिर विवादित बयान, जय श्री राम के नारे लगाने से जोड़ा विवाद। टीएमसी सांसद कल्याण बैनर्जी ने अपने विवादित बयान में कहा, जय श्री राम का नारा लगाने वाले बीजेपी के लोग ही करते रहे। লোকজনরাই এরকম করছে, ওই মাথায় গেরুয়া ফেট্টি বাঁধছে আর জয় শ্রীরাম বলছে, গুন্ডামি, বদমাশি, বাঁদরামি, ধর্ষণ সব করছে, তাদের বিরুদ্ধে করছে। कल्याण बैनर्जी ने किया सवाल, बलात्कारी पुजारी और धर्म गुरुओं के खिलाफ बीजेपी क्यों नहीं करती प्रदर्शन, उन्हें क्यों नहीं दिखाती काले झंडे। कल्याण बैनर्जी ने आगे कहा, बीजेपी रेप आरोपी धर्म गुरुओं का इसलिए विरोध नहीं करती क्योंकि वो बीजेपी से ही जुड़े हैं। मुंबई में राम मंदिर निर्माण और प्रचार के पोस्टर को फाड़े जाने पर हुआ विवाद, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया। मुंबई के बलाड इलाके में पुलिस रात के वक्त निकलवा रही थी राम मंदिर निर्माण से जुड़ा पोस्टर, एक शख्स ने मोबाइल से शूट कर किया वायरल। राम मंदिर निर्माण का पोस्टर हटाने का वीडियो वायरल होते ही मालवनी थाने पहुंचे बीजेपी नेता विनोद शलार, समर्थकों ने थाने में लगाया जय श्री राम का नारा। हंगामे पर पुलिस ने दर्ज किया केस, लेकिन अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं। बीजेपी नेताओं ने पुलिस पर केस की मांग की। आज देश भर में 8 नई ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। सुबह 11 बजे वर्चुअल उद्घाटन का कार्यक्रम। 8 ट्रेनों को हरी झंडी दिखाने के साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने जनशताब्दी एक्सप्रेस की बोगी की तस्वीर ट्वीट की। केवड़िया अहमदाबाद के बीच चलेगी जनशताब्दी एक्सप्रेस। गुजरात की नर्मदा में प्रधानमंत्री मोदी आज एक रेलवे स्टेशन का करेंगे लोकार्पण, रंग बिरंगी रोशनी से सजाया स्टेशन। नर्मदा में रेलवे स्टेशन पर रंगीन रोशनी के बीच लगाया गया सरदार पटेल का विशाल स्टैचू। यूपी के गाजीपुर में एमएलसी उम्मीदवार नहीं बनाए जाने से बीजेपी नेता प्रभुनाथ चौहान नाराज, सभी अहम पदों से इस्तीफा दिया। दिल्ली वासियों को रात को करना पड़ा घने कोहरे का सामना, हुई परेशानी, लेकिन सुबह होते ही छट गया कोहरा। दिल्ली में इंडिया गेट अक्षरधाम इलाके में कोहरे से बढ़ी मुसीबत, कम विजिबिलिटी से आई परेशानी। दिल्ली के गाजीपुर इलाके में रात के कोहरे का कहर, राहगीरों को हुई दिक्कत। दिल्ली से सटे नोएडा में भी कोहरे का संकट, कई जगहों पर जीरो विजिबिलिटी से हालात गंभीर। नोएडा में ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर रात में ही छाया घना कोहरा, राहगीरों को आई मुसीबत। ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर पुलिस की दिखी संवेदनशीलता, सरसवेत रात में राहगीरों को कोहरे से किया आगाह। गाड़ी धीरे जाना, लेकिन उसकी मतलब कोहरा बहुत घना है। अगर फैसिलिटी है उस पर रुक लो, सिवा दावा है उस पर रुक जाओ। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली के साथ ही चंडीगढ़, पंजाब, यूपी, बिहार, असम और मेघालय को अभी करना होगा घने कोहरे का सामना। श्रीनगर में बर्फबारी के दौरान एक डिलीवरी बॉय के साहस और संवेदनशीलता की तस्वीर सामने आई। गाड़ियों से सफर संभव नहीं होने पर घोड़े से लोगों को पहुंचाई जरूरी सामान की सप्लाई। डिलीवरी बॉय सिराज अली खान ने बर्फ से पटे इलाके में घोड़े से घर घर जाकर दवा और बच्चों के खाने पीने का इंतजाम किया। स्विट्जरलैंड के ज्यूरिच में जोरदार बर्फबारी से हर तरफ दिखी सफेद चादर, पेड़ों पर दिखी बर्फीली झालरें, बर्फ का भार न सह पाने से टूटी कई टहनियां। ज्यूरिच में हर तरफ बर्फ ही बर्फ, सड़कों पर जमी मोटी बर्फ की परत से फंसे वाहन। बर्फ से ढके ज्यूरिच में जुटे सैलानी, परिंदे भी मस्ती करते नजर आए। रूस की राजधानी में मॉस्को में भी जोरदार बर्फबारी, समूचे शहर में बिछी बर्फ की सफेद चादर। मॉस्को में सड़कों पर जमी बर्फ की मोटी परत हटाने का काम लगातार जारी, बर्फ हटाने के लिए मशीनों के साथ ही मैन पावर का भी इस्तेमाल। पेरिस में जोरदार बर्फबारी, मूसलाधार बर्फबारी का सैलानी उठा रहे लुत्फ। स्पेन की राजधानी मैड्रिड में भी हर तरफ बिछी है बर्फ की सफेद चादर। हवाई तस्वीरों में बर्फ से ढके मैड्रिड की दिखी सफेद रंगत। चीन के एक चिड़ियाघर में बर्फ में मौज मस्ती करता दिखा पांडा, सैलानियों का बना खास आकर्षण। इंडोनेशिया के ईस्ट जावा प्रांत में फटा ज्वालामुखी, घने
काले धुएं का आसमान में ऊंचा उठता दिखा गुब्बार। इंडोनेशिया में भूकंप का कहर, 46 लोगों की गई जान, 400 घरों को पहुंची क्षति। देश में कल से कोरोना के खिलाफ शुरू हुआ महाअभियान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टीकाकरण कार्यक्रम की शुरुआत की। दिल्ली, यूपी, पंजाब, बिहार समेत देश भर के करीब 3000 केंद्रों पर टीकाकरण। पहले दिन टारगेट नहीं हो सका पूरा, करीब 2 लाख लोगों को ही लग सका टीका। वैक्सीनेशन पर स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी किया है डेटा। पहले दिन बिहार में 16,401 लोगों को लगा टीका, तो यूपी में 15,975 लोगों ने लिया वैक्सीन। दिल्ली में लगा 3403 लोगों को वैक्सीनेशन। गुजरात में 8557 लोगों का टीकाकरण। पहले चरण के टीकाकरण के लिए सरकार ने रखा लक्ष्य, करीब 3 करोड़ लोगों का होगा टीकाकरण। नोएडा में बीजेपी सांसद डॉक्टर महेश शर्मा ने कोरोना का टीका लिया। कैलाश अस्पताल में वैक्सीनेशन का हुआ कार्यक्रम। गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भी टीकाकरण अभियान। अस्पताल के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर नरेश त्रेहन ने खुद को लगवाया वैक्सीन। महाराष्ट्र में पहले दिन करीब 51,000 लोगों को लगाया गया टीका। मुंबई के बीकेसी में सीएम उद्धव ठाकरे ने टीकाकरण अभियान का जायजा लिया। इस बीच मुंबई में 24 घंटे में सामने आए कोरोना के 571 नए मामले, 700 मरीज हुए ठीक। यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के बलरामपुर अस्पताल में वैक्सीनेशन का लिया जायजा। प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद दिया। वैक्सीन पर अखिलेश यादव के बदले से और बीजेपी की वैक्सीन बताकर टीका नहीं लेने की बात करने वाले अखिलेश ने पूछा, गरीबों तक का पहुंचेगा वैक्सीन? कोरोना वैक्सीन पर समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क का बेतुका बयान। कहा, कोरोना वैक्सीन में गड़बड़ी, इसे नहीं लगवाएं। टीकाकरण अभियान पर कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने उठाया सवाल। पूछा, जब वैक्सीन सुरक्षित तो फिर किसी मंत्री ने क्यों नहीं लगवाया? वैक्सीन को लेकर कांग्रेस बटी। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह बोले, वैक्सीन सेफ, डरने की जरूरत नहीं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, सरकार ने अलग से वैक्सीन प्रोग्राम किया लॉन्च, को वैक्सीन से बनाई दूरी। 18 जनवरी तक महाराष्ट्र में वैक्सीनेशन पर रोक। कोविन ऐप में तकनीकी खराबी की वजह से लिया गया फैसला। वाराणसी में डीएम की मौजूदगी में हुआ कोरोना वैक्सीन का टीकाकरण। जम्मू में सफाई कर्मियों को लगाई गई कोरोना वैक्सीन। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा रहे साथ में मौजूद। दिल्ली के आरएमएल अस्पताल के डॉक्टर को वैक्सीन लेने में झिझके, कोविशील्ड वैक्सीन की मांग की। भारत बायोटेक का बड़ा ऐलान, वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स पर मिलेगा मुआवजा। देश में स्टार्टअप की मदद के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1000 करोड़ रुपए के फंड का ऐलान किया। स्टार्टअप इंडिया सीड फंड दिया गया नाम। स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट में बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कहा, भारत दुनिया के सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम में है एक। अब भारत एक ऐसा स्टार्टअप इकोसिस्टम बनाने का प्रयास कर रहा है जिसका आधार स्तंभ ऑफ द यूथ, बाय द यूथ, फॉर द यूथ का मंत्र हो। चीन पाकिस्तान के सवाल पर आज तक के खास कार्यक्रम सीधी बात में बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। 2-4 देश मिलकर लड़े तो भी दे देंगे मुंह तोड़ जवाब। जो भी होगा, किसी भी प्रकार का खतरा कहीं से भी होगा, उसका पूरी ताकत के साथ हमारे देश की सेना उसका मुकाबला करेगी और मुकाबला मुंह तोड़ जवाब देने में सक्षम। चीन के साथ गतिरोध पर लखनऊ में राजनाथ सिंह का बड़ा बयान। बोले, मोदी सरकार के स्टैंड से हर भारतीय का सर गर्व से ऊंचा हुआ। राजनाथ सिंह से नेपाल के विदेश मंत्री प्रदीप कुमार ग्यावली ने की मुलाकात। 3 दिन की यात्रा पर भारत आए हैं ग्यावली। कर्नाटक के दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह। शिवमोगा में भद्रावती रैपिड एक्शन फोर्स की रखी आधारशिला। कर्नाटक में कांग्रेस नेताओं के बयान पर अमित शाह का पलटवार। बोले, कांग्रेस नेता भ्रम न पैदा करें, राज्य सरकार पूरा करेगी कार्यकाल। जम्मू कश्मीर के बालाकोट और मेढर सेक्टर में पाकिस्तान ने तोड़ा सीजफायर। भारत का करारा जवाब। क्रिकेटर हार्दिक पांड्या के पिता का निधन, हार्ट अटैक से हुई मौत। चार्टर प्लेन से घर पहुंचे पांड्या।
यूपी के आजमगढ़ में 50,000 का इनामी बदमाश मुठभेड़ में घायल, पुलिस ने किया गिरफ्तार। ग्वालियर में 32 साल की महिला का शव मिलने से फैली सनसनी, अभी तक महिला की शिनाख्त नहीं। वडोदरा में वन विभाग की सराहनीय पहल, पतंग के मांझे से घायल होने वाले पक्षियों की सुरक्षा के लिए चलाया करुणा अभियान। कोरोना काल में घटे ताजमहल का दीदार करने वाले पर्यटक सैलानियों की संख्या में साल 2019 की तुलना में 76% सैलानियों की कमी देखी गई। इंदौर पुलिस ने 2 तस्करों को दबोचा, बाघ की खाल का कर रहे थे सौदा, आरोपियों से कछुए भी बरामद। मुरादाबाद में राम मंदिर निर्माण के लिए अवैध रूप से चंदा जुटाने के आरोप में केस दर्ज, श्री राम मंदिर निधि समर्पण समिति ने की थी शिकायत। ग्रेटर नोएडा में पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान 2 बदमाशों को दबोचा, पेट्रोल पंप पर 8 लाख की लूट के 7 आरोपी फरार। वाराणसी में एक लेखपाल पर लगा लड़की से रेप की कोशिश का आरोप, पुलिस ने गिरफ्तार किया। बर्ड फ्लू के बढ़ते खौफ के बीच रामनगर में बढ़ती जा रही चौकसी, साइबेरियन पक्षियों की ड्रोन से हो रही निगरानी। अलीगढ़ में 2 गुटों में झड़प, एक पक्ष में गांव में मौजूद अंबेडकर की मूर्ति को किया क्षतिग्रस्त। बिजनौर में एक बर्थडे पार्टी के दौरान हार्श फायरिंग से मची भगदड़, युवक के पैर में लगी गोली, आरोपी गिरफ्तार। बैतूल में गोद ली हुई बेटी ने पिता को उतारा मौत के घाट, बॉयफ्रेंड के साथ घूमने से इनकार करने पर भड़का गुस्सा। रोहतास में एक गांव में हुई मारपीट का वीडियो वायरल, छत से गोली चलाता दिखा एक युवक। यूपी के हापुड़ में तमंचे से केक काटने का वीडियो वायरल, दोनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।